लाख वाली बात आई कहाँ से? तो ये बात आई, संस्कृत में लख का अर्थ होता है देखना। तो वास्तव में कहा गया अपने 84 जन्मों को देखो, क्योंकि हमारे एक साइकिल में आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में भी, सीढ़ी में भी, कि पूरे चारों युगों में एक मनुष्य आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। तो 84 जन्मों को देखना माना अपने जन्मों को देखना, और उस अनुसार फिर हमें परिवर्तन लाना है वो लाए हम। लेकिन वो लख देखने की बजाय लाख हो गया। तो ऐसे वो 84 लाख योनियां बना दी गई। तो ये हमारे शास्त्रों में मनुष्य को थोड़ा सा भय उत्पन्न करने के लिए कि वो पाप कर्म से बचे। अगर उसे ये पता होगा कि ये पाप कर्म करने से मेरे को ये निकृष्ट योनि में जाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन क्या हम इसे मानते हैं? मनुष्य को खुलेआम पाप करता है। तो वास्तव में ये बात इस तरह से बदल गई। भाव इसका कुछ और था, जो परमात्मा ने भी हमें कहा कि हम स्वदर्शन चक्रधारी बने, यानी इस पूरे कल्प में हम अपने जन्मों का दर्शन करें, ये इसका भाव था। फिर आज पर एक दूसरा बच्चा करोड़पति के घर में जन्म लेता है, और दोनों के भाग्य में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो करोड़पति के घर में जन्म लेता है उसे धन कमाने की जरूरत नहीं, उसे करोड़ किसमें मिल गए? वारिस बन गया ना वो, तो उसको करोड़ किसमें मिल गए? अपने संपत्ति में, वर्षे में ही मिल गए। लेकिन जो गरीब घर में जन्म लेता है उसको जो कुछ भी मिलेगा वो अपने श्रम से मिलेगा, कर्म से मिलेगा। वो भी करोड़पति बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बहुत लोग बनते भी हैं कि गरीब घर में जन्म लेते हैं, कमाते हैं, लेकिन वो उसके कर्मों का फल है, उसको हम भाग्य नहीं कहेंगे। लेकिन जिसने करोड़पति के घर में जन्म लिया वो उसको भाग्य में मिला है, उसके लिए उसने मेहनत नहीं की। तो ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तो कर्म और भाग्य में ये अंतर होता है कि जो बिना भाग्य के मुझे प्राप्त हुआ, जो बिना कर्म के, मेहनत के मुझे प्राप्त हुआ है वो भाग्य है, और जो मेहनत से मैंने प्राप्त किया है वो मेरे कर्म का फल है। इष्ट कर्म होते हैं तब हम देवी देवता होते हैं संसार में, और जब मनुष्य अपने ही कर्मों से भ्रष्ट हो जाते हैं तो वो असुर कहलाते हैं, और ये संसार नरक बन जाता है। जब देवी देवताएं हैं सृष्टि पर, वही संसार के स्वर्ग का समय है। तो कर्म सिद्धांत पर ही ये सृष्टि नाटक चलता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग आसमान में ऊपर है, देवी देवताएं जो हैं वो कहीं आसमान